बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्लास 9 विद दैट टेक्स्ट बुक अवार्ड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, और मैंने आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे। आप डिस्कस करते हैं एक इजी चैप्टर जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास बोर्ड में, और इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन तो नहीं आता है, लेकिन देख लेते हैं अगर आपकी स्कीम आती है तो वो क्या शो करती है। मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि कहता है कि साइंस क्या है। वो कहते हैं कि साइंस हमारे पास वो नॉलेज है जिसकी वजह से आप ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स से आपके पास कोई भी चीज़ जो डिराइव्ड होती है, वो नॉलेज जो कि आप डिराइव करते हो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट्स से। ये एक्सपेरिमेंट्स हमें हेल्पफुल करते हैं नेचर के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए। हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर उठता है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तमाम तरीके हम बायोलॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, जो कि बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है, वो तमाम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास सब टॉपिक शुरू करते हैं 2.1 दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स के मुतालिक जो क्वेश्चंस थे, जब से इंसान पैदा हुए उसने अपनी एग्जिस्टेंस से मुतालिक सवालात को हल तलाश करना शुरू कर दिया है। जो साइंटिफिक मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ये देखिए, ये साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच आर बीन सॉल्व इज़ नॉन एज बायोलॉजिकल मेथड। उसमें जो स्टेप्स दिए जाते हैं बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजिकल जो मेथड है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च के लिए। 500 साल पहले गलीलियो के एक्सपेरिमेंट से, जिसने 1590s में एक्सपेरिमेंट किया था, जो बायोलॉजिकल मेथड ने हमारे पास इकोलॉजी, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में बहुत सी एडवांसमेंट की हैं। ये ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं कि इंसान हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। वो हमेशा चाहता है कि कैसे तरीके से रहता है। हिस्ट्री में वो एनिमल्स का शिकार करता था, फूड्स को इकट्ठा करके, उनके बीज को इकट्ठा करके, उन रूट्स को इकट्ठा करके वो खाता था। जैसे जैसे उसने एनिमल्स के मुतालिक अपनी जो इल्म का इजाफा करता गया और उसके हैबिटेट का पता चलता गया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शिकारी बनता चला गया। जैसे जैसे उसने प्लांट्स के मुतालिक उनके इल्म में इजाफा हुआ, इंसान के इल्म में इजाफा हुआ, तो वो उसको पता चल गया कि कैसे कौन से प्लांट्स एडिबल हैं यानी खाने के काबिल हैं, और कौन से प्लांट्स नॉन एडिबल हैं यानी वो खाने के काबिल नहीं हैं। अब करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी में दूसरे साइंसेस की तरह किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई एक मेथड ज़रूर होता है। उसको मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं, जो कि ये तकरीबन 7 स्टेप्स है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको बोर्ड में। व्हाट आर दी मेजर स्टेप्स दैट अ बायोलॉजिस्ट टेक टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले आ जाएगी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। आप ये सोचो कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, अगर है तो है क्या। दैट इज़ द रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। देन आ जाती है आपके पास ऑब्जर्वेशन। आप फिर देखोगे कि ऑब्जर्वेशन कैसी है। हमारे पास जो सबसे इंसान का सबसे कोई कीमती हथियार है वो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो उसके मुशाहिदात हैं। इंसान ऑब्जर्व कर सकता है अपने 5 सेंसेस के थ्रू। वो बताते हैं कि कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। देन आप उसमें से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे कि उसमें से एक फ़र्ज़ी नतीजा निकालोगे अगर ये चीज़ है, और उसके बाद आप हाइपोथेसिस कर लोगे। हाइपोथेसिस मीन्स एक इसमें से कोई एक आइडिया निकाल लोगे, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया, दैट इज़ नॉन एज हाइपोथेसिस। देन आ जाता है आपके पास डिडक्शंस, उसमें से एक रिजल्ट निकालोगे, और डिडक्शंस के बाद करोगे आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स करोगे कि वो डिडक्शन जो आपने हाइपोथेसिस से निकाली है वो सही है कि गलत है। एक्सपेरिमेंटेशन कर ली, देन आप करोगे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि आप बताओगे कि रिजल्ट्स को समराइज़ करोगे कि मेरे पास मसला था, फिर मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व से हमने हाइपोथेसिस निकाली, हाइपोथेसिस के बाद मैंने उसके डिडक्शंस की, डिडक्शन से जो मेरे पास एक रिज़ल्ट आया था उससे मैंने एक्सपेरिमेंट्स की, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिज़ल्ट आया उसे आप समराइज़ कर दोगे टेबल के अंदर, और देन रिपोर्ट्स कर दोगे रिजल्ट्स को। ये 7 जो है हमारे पास, ये 7 स्टेप्स से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। देन मूव करते हैं इसकी डिटेल में। देन आ जाती है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अडेप्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को। अगर जब उनके पास, आप तभी किसी मेथड को अपनाओगे जब आपको लगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है।
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है, जो कि आइदर आस्क किया यहाँ तो हो सकता है क्योंकि बंदा पूछ रहा है उस बंदों से, या वैसे किसी बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आ गई है। यानी कि आप पहले रिकॉग्नाइज करोगे, पहले जानोगे, पहले पहचानोगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम असल में है क्या। फिर आप ऑब्ज़र्व करोगे। ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास इसका स्टेप है। तो ऑब्जर्वेशन हम उमूमन 5 सेंसेस से करते हैं, दैट इज़ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ऑब्जर्वेशंस 2 तरह की होती हैं जो कि आ जाती हैं, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाती हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को स्टडी करते हैं। जैसे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वो कोल्डर है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास आ जाती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या आती है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को देखते ही आपको एहसास हो जाता है कि जैसे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस से कोल्डर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, वो हॉटर है। तो ये आपको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ नंबर्स नहीं देती है, सिर्फ आपको बताती है, सिर्फ क्वालिटी बताती है। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होती है, और ये हमारे पास क्योंकि ये इसके जो नंबर्स होते हैं वो इनवेरिएबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं, और उनको नंबर्स में भी लिखा जा सकता है। देन ये आ जाता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर का वो हैवियर है लीटर ऑफ एथेनॉल से। ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये आएगी आपके पास, जो लीटर है वाटर का 100 ग्राम्स है, 1000 ग्राम्स है, और जो लीटर एथेनॉल का वो 79 ग्राम्स है, ये हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। के पास आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, पास में लोगों ने क्या क्या किया है। अब हमारे पास हमारे पास आया हुआ है ग्रीन, ये बॉक्स है, इसको पढ़ लेते हैं कि बायोलॉजिस्ट हमारे पास हर एक सिचुएशन को चेक करते हैं कि वेदर हाइपोथेसिस उसे अप्लाई किया जा सकता है नहीं। इसकी एग्जांपल दी गई एक हाइपोथेसिस की कि तमाम प्लांट्स के पास न्यूक्लियस होता है। बायोलॉजिस्ट हमें तमाम लिविंग प्लांट का एग्जामिन नहीं कर सकते थे, और हर जो प्लांट था वो ऐसा भी नहीं था कि उसका जो हाइपोथेसिस था वो गलत था। इस पर जो बायोलॉजिस्ट ने थे जो जनरेट किया डिडक्शंस इस हाइपोथेसिस के थ्रू, कि बायोलॉजिस्ट ने डिडक्शन निकाला, अगर हम तमाम एग्जामिन करें सेल्स को ब्लेड ऑफ ग्लास, तो उसके एक एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। इस सिंपल वर्ड्स से शॉर्ट करके मैं बता देती हूँ कि तमाम जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने हाइपोथेसिस पे से आके एक हाइपोथेसिस निकाला कि तमाम जो सेल्स हैं उनके पास एक न्यूक्लियस है। प्लांट तमाम सेल को सेल में न्यूक्लियस है। तो तमाम जो बायोलॉजिस्ट थे वो देख नहीं सकते थे, वो एग्जामिन नहीं कर सकते थे हर प्लांट्स का, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि प्लांट्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। तो आप कैसे हर एक प्लांट्स को देखोगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करोगे कि उसके सेल्स के अंदर एक प्लांट सेल्स का न्यूक्लियस है नहीं। तो उसने कुछ किया, उन्होंने क्या कि अगर आप कुछ सेल्स की जो ब्लेड है उसके ग्रास के ब्लेड्स का निकालोगे तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस पाया जाएगा, जो ये शो करेगा तमाम प्लांट के सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक टेबल था। देन आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन हमारे पास साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन तब तक नहीं बन सकती जब तक हम उन्हें ऑर्गेनाइज ना कर सकें और उसको जो रिलेटेड ना हो आपकी क्वेश्चंस के साथ। जो बायोलॉजिस्ट हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है अपने तमाम डाटा को और ऑब्जर्वेशंस को, और एक हमारे पास स्टेटमेंट बना देता है जो कि हमारे पास कहलाती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास 3rd लाइन में शो की गई है, दैट इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एन हाइपोथेसिस। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेजर क्वालिटीज़, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन हाइपोथेसिस। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। वो क्या है, वो बताता है कि वो हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो हर एक को समझ आ सके। देन ये हमारे पास एक टेंटेटिव आइडिया होनी चाहिए, टेंटेटिव। देन आ जाता है कि इसके पास आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उसी से जो मिलती जुलती स्टेटमेंट हो। ये ना हो कि आपकी ऑब्जर्वेशन कोई और हो और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो कुछ और हो। फिर आ जाती है आपके पास कि उससे सिंपल रखें आप, एज सून एज पॉसिबल, एज के उसे कम्प्लेक्सिटी की तरफ ना लेकर जाएं। फिर आएगा आपके पास उसे वो टेस्ट किए जा सके और वो इसका इतना पोटेंशियल हो कि वो दूसरी जो टेस्टिफिकेशन है उसे वो गलत साबित कर सके। इन अदर वर्ड्स कुछ दूसरे अल्फाज में आप कह सको कि अगर हाइपोथेसिस गलत है तो वो डिस्प्रूव कर सके हाइपोथेसिस को। देन आ जाता है कि हाइपोथेसिस जो गलत हो सकती है, बायोलॉजिस्ट उसको रीजनिंग भी यूज़ करते हैं फॉर्मूला करने के लिए हाइपोथेसिस को। देन आ जाती है डिडक्शन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है बोर्ड में। इसका एक अलग स्टेप आता है कि बायोलॉजिस्ट ड्रास कर लेते हैं डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शन हमारे पास लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस की, यानी कि हम अगर आपके पास एक स्टेटमेंट आ रही है उसमें से आप एक नतीजा निकाल लेते हो। इसके लिए जो हाइपोथेसिस को हम सही मान लेते हैं, इसको ट्रू मान लेते हैं और इसको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं डिडक्शंस निकाल लेते हैं।
जनरली जो बायोलॉजिकल मेथड में अगर जो पार्टिकुलर हाइपोथेसिस है वो ट्रू है तो उसमें से कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिडक्शन निकाल दी जाती है। इसमें हमारे पास एक देन लॉजिक यूज़ की जाती है। तो इसमें आपके पास एक MCQ आ सकता है, डिडक्शन में कौन सी लॉजिक यूज़ की जा सकती है। तो डिडक्शन में आप इफ देन लॉजिक यूज़ करते हो। देन आ जाती है आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन। आपने ऑब्जर्वेशंस कर ली, ऑब्जर्वेशन से आपने अपना हाइपोथेसिस निकाल लिया, यानी ऑब्जर्वेशंस को आपने उसको कर लिया, आपने उसको कंसाइज कर लिया, उसको प्रिसाइज कर लिया, उसके पास आपके पास एक्सप्लेनेशन आ गया, आपने हाइपोथेसिस निकाल लिया। हाइपोथेसिस के बाद आपने उसमें से हाइपोथेसिस को सही मान लिया, आपने कहा चलो ये हाइपोथेसिस ठीक है, तो इसमें से आपने एक रिजल्ट निकाल लिया, लॉजिकल कंक्लूजन निकाल लिया जिससे आपका होगा डिडक्शन। और उसके बाद आपने उसमें एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दी। अब आप करने शुरू हो गया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि बेसिक स्टेप है आपके पास बायोलॉजिकल मेथड का। जो बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं कि देखने के लिए कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो सही भी है कि नहीं, और जो डिडक्शंस हैं आपके पास निकाली जाती हैं हाइपोथेसिस के थ्रू, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही आप सीखते हो, ये जानते हो कि जो हाइपोथेसिस जिसके थ्रू आपने डिडक्शंस निकाली थी वो सही भी है कि नहीं है। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस है उसको गलत कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, और एक जो कि हमारे पास जो करेक्ट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं ताकि वो बता सके आया वो सही है कि नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन होगी, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आ जाता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। 6 पॉइंट। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट हो गया तो आपने एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाल देना है। उसके अलावा जो डाटा है ग्रुप्स का वो आप एवरेज लें और कंपेयर करोगे स्टैटिस्टिकली। इसके अलावा आप कंक्लूजन्स निकाल लोगे और बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले पढ़ लेते हैं रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, फिर पढ़ेंगे कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। रिपोर्टिंग द रिजल्ट यानी कि लास्ट पॉइंट आ जाता है, आपने रिपोर्ट्स कर रिजल्ट को, आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, बायोलॉजिकल क्वेश्चन था आपने उसको रिकग्नाइज़ किया। रिकग्नाइज के बाद आपने ऑब्जर्व करने किया कि क्वेश्चन क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है, इससे कैसे हल निकाल सकते हो। तो आपने आपको ऑब्जर्वेशन की अपनी सेंसेस के थ्रू, देन आपने उसमें से एक हाइपोथेसिस निकाल लिया, उसको कंसाइज किया आपने ऑब्जर्वेशंस को। आप जब अपने उस स्टेटमेंट के थ्रू ले आए, स्टेटमेंट के बाद आपने उसके अंदर से कुछ डिडक्शंस किए, कुछ कंक्लूजन्स निकाले, उस पर आपने एक्सपेरिमेंटेशन की। जो हाइपोथेसिस आपके सही थे उसको आपने और फर्दर टेस्टिंग करते रहे, और जो गलत थे उसको रिजेक्टेड कर दिएगा। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपने समराइजेशन की, अपने बायोलॉजिस्ट ने अपने एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा निकाल लिया, और उसको आपने स्टैटिस्टिक्स में आप ऐसे करते हो कि आप जो मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स यूज़ करते हो ताकि आप डाटा को गैदर कर सको, उसको आप उसको कैलकुलेट कर सको। देन आखिरी पॉइंट जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, कि आप अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करो, आप उसको किसी जगह पब्लिश करवा दो। जो बायोलॉजिस्ट हैं अपनी फाइंडिंग्स को साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स में पब्लिश करवा सकते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल टॉक्स में, मीटिंग्स में और सेमिनार्स में पब्लिश करवा सकते हैं। तो पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट है वो हमारे पास एसेंशियल पार्ट है साइंटिफिक मेथड का, जो दूसरे पीपल्स को अलाउ करते हैं रिजल्ट्स को जानने का, ताकि दूसरे प्रॉब्लम्स भी हल कर सकें, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आया सही है कि गलत है, और दूसरे भी इसके मुताबिक जान सकें। अब ये बॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या है कि व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, जो कि ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इन साइंस जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हमेशा ही कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है। जो साइंटिस्ट है और जो एक हमारे पास कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। जो दो ग्रुप्स हैं उसको एक जैसे उसको टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल दी गई हमारे पास। हमने अब जो हम करनी है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, हम एक लेंगे कंट्रोल ग्रुप, कंट्रास्ट करेंगे एक प्लांट जिसके पास फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है, एक हमारे पास होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके पास नो का कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। जो नेसेसरी का है कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव हो जाएगी जब फोटोसिंथेसिस उस ग्रुप में होगी जिसके पास फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और इस ग्रुप में रुक जाएगी जहाँ पे फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। ये हो जाता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ ही आज का लेक्चर का एंड हुआ। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको मुझसे कोई फ़ायदा हो रहा है, मेरे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स से भी फ़ायदा हो सकें। आज के लिए आप सिर्फ इतना ही लिखिए। सिंपली आज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और इस तरीके से करते करते उसका रिज़ल्ट निकालते जाएंगे। इसी के साथ ही आज का लेक्चर फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ। अगर आप सबका मुझे सुनने के लिए थैंक यू।